दोस्तों, आज ही आगाज़ दोस्ती का एक भारत और पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान के बच्चों ने जो पेंटिंग्स बनाई हैं उनका एक कैलेंडर जारी हुआ है और उसको आगाज़ दोस्ती ने जारी किया है। पिछले कई सालों से आगाज़ दोस्ती ना केवल कैलेंडर जारी करती है बल्कि अमन चौपाल लगाती है और यात्राएं निकालती है, कई काम करती है। तो हमारे बीच आगाज़ दोस्ती की फाउंडर कोऑर्डिनेटर देविका जी हैं। मैं चाहूँगा कि कुछ ख्यालात का इजहार करें। देविका जी। ये कैलेंडर इंडियन और पाकिस्तानी बच्चों की पेंटिंग से बना है। दिस इज़ 13th कैलेंडर एंड इन पेंटिंग्स के अलावा इस कैलेंडर में मैसेजेस भी है इंडियन एंड पाकिस्तानी पर्सनालिटीज़ की। इस कैलेंडर का एम ये है कि हम ये बताना चाहते हैं कि साल के हर एक दिन हमें याद रहे कि दोनों देशों के लोग, पर्टिकुलरली बच्चे, चाहते हैं कि हम एक अच्छा, लेकिन हम एक पीसफुल सब कॉन्टिनेंट जो है हमें वो बनाना चाहिए। दिस कैलेंडर इज़ लॉन्च्ड इन बोथ कंट्रीज, इंडिया पाकिस्तान दोनों जगह पे। एंड कुछ तस्वीरें दिखाएं आप इस कैलेंडर की। सो इसका फॉर्मेट ये रहता है कि दिस इज़ अ पेंटिंग बाय एन इंडियन स्टूडेंट एंड हम इसको फीचर करते हैं विद अ मैसेज फ्रॉम समवन फ्रॉम पाकिस्तान। तो ये मैसेज है फ्रॉम एन इंडियन स्टूडेंट एंड इसके साथ जो मैसेज है वो है डॉक्टर अंजुम अल्ताफ़ का। ऐसे ही हम फिर नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं देयर इज़ अ पेंटिंग फ्रॉम अ पाकिस्तानी स्टूडेंट एंड इनका पेंटिंग जो है इट इज़ फीचर्ड अलॉन्ग विद a message from someone in India. This time it's an educator, Dr. Deepti Priya Mehrotra. And जैसे हम देखते हैं पेंटिंग्स जो है अलग अलग थीम्स पे रहती हैं। कुछ जो है वो सोल्जर्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग पेंटिंग है विच इज़ अबाउट एन इवेंट जो इंडिया में हुआ था। डैट दिस इंडियन मदर, इनके बेटे को लेट्स से अवार्ड मिला था, बट देन शी वांटेड कि क्योंकि वो उनका जो कॉम्पिटिटर था वो पाकिस्तानी था, तो शी सेड कि ये कॉम्पिटिशन इज़ नॉट रियली बिटवीन इंडिया पाकिस्तान, शी सेलिब्रेटेड बोथ द विक्टर्स। दिस पेंटिंग इज पर्टिकुलरली इट सेलिब्रेट्स द कल्चर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। दिस इज ऑल्सो अ वेरी ब्यूटिफुल पेंटिंग। इससे इसकी कैसे इंडिया पाकिस्तान साथ में आए, अगर उनके रिलेशंस फ्रेंडली होंगे इट विल बेनिफिट द होल वर्ल्ड। ये आपने बड़ा अच्छा दिखाया देविका जी, जो नीरज और नदीम की माँ का दिखाया। इत्तेफाक से नीरज का गांव हमारे पानीपत से मुश्किल से 10-12 किलोमीटर है और हम जब यात्रा निकाली आगाज़ दोस्ती वाली तो हम उनकी मदर से मिलने गए थे। अच्छा। और उन्होंने हमें तकरीबन 2000 रुपये दिए थे और ये कहकर दिए थे कि इसका घेवर जो है वो आप सब लोगों में बंटवा देना। तो फिर हमने वो बंटवा भी दिया था। तो एक बहुत अच्छा मैसेज है जिसको आपने इस कैलेंडर के ज़रिए जिसका इजहार किया है। और मैं ये अपने तमाम दुनिया के, ख़ास तौर से पाकिस्तान के और जो साउथ एशियन कंट्रीज़ के लोग हैं उन तक हम इस मरहले को, इस मौके को और जो इवेंट हुआ है इसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे ताकि वो लोग समझ सकें कि दुनिया में अमन और शांति के लिए चाहे कितनी भी लड़ाइयाँ हैं, कितने भी सरहदें बटी हुई हैं, पर लोग जो हैं वो दोनों मुल्कों के लोग दोस्ती चाहते हैं, अमन चाहते हैं। रवि नितेश जी हैं, आप भी हमारे बहुत ही पुराने इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, आप भी वन ऑफ द फाउंडर हैं और आपके बहुत ही ज़्यादा काम हम लोगों ने देखे हैं। मैं चाहूँगा कि आप भी एक दो कुछ शब्दों में अपनी बात कहें। तो मैं इस कैलेंडर के माध्यम से ही ये दिखाना चाहता हूँ कि एक्चुअल में जो बच्चे हैं वो चाहते क्या हैं और बच्चों का जो डिज़ायर है या जो ड्रीम है उसको वो डिज़र्व करते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आने वाली जो दुनिया है और ख़ास तौर से जो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो दुनिया है वो एक अलग दुनिया जो हिंसा के बीच घिरी हुई है, जो
युद्ध के बीच घिरी हुई है, जो एक दूसरे से नफरत और गलतफहमी के बीच घिरी हुई है, उनकी दीवारों को तोड़ना है और इस सब कॉन्टिनेंट को हिंसा मुक्त, नफरत मुक्त और हथियार मुक्त बनाना है। यही आगाज़ दोस्ती का ऑब्जेक्टिव है। श्री संजय राय जी हैं। संजय राय जी यंग हैं, सुब्बा राव जी के साथ रहे हैं, नेशनल यूथ प्रोजेक्ट के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, हरिजन सेवक संघ जो महात्मा गांधी जी ने स्थापित किया था 1932 में, उसके सेक्रेटरी हैं और अब फुल टाइम अमन का, दोस्ती का काम करते हैं। मैं चाहूँगा कि अपने कुछ शब्दों में कुछ कहें। ये 13 साल हो गए, 13 साल पूरा किया इस कैलेंडर की यात्रा ने। तो ये है कि चुनाव है ये हमारा, कि हमें प्रेम चाहिए या नफ़रत चाहिए। तो इस चुनाव में हमने प्रेम को चुना है, दोस्ती को चुना है, नफ़रत को, हिंसा को नहीं चुना है। तो ये कैलेंडर को भी हम सबको चुनना चाहिए कि हमारे बीच प्रेम बढ़े, दोस्ती बढ़े, मैत्री बढ़े। तो ये रवि भाई, देविका बहन और सब लोग जो इससे जुड़े हुए हैं, इस 13 साल की यात्रा में, एक लंबा समय है, उसमें जुड़े हैं। तो ये सब लोगों का प्रयास है, पाकिस्तान में बहुत सारे साथी जुड़े हैं, उनका प्रयास है और ये दुनिया भर में फैलना चाहिए। तो ये गौरव की बात है और हम सब प्रेम के साथ हैं। थैंक यू। नितिन मिट्टू जी आगाज़ दोस्ती के हाल में कोऑर्डिनेटर हैं, पेशे से वकील हैं और फगवाड़ा पंजाब में रहकर चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में वकालत भी करते हैं। आप भी अपने कुछ ख्यालात का इजहार करें। जी, इस कैलेंडर के माध्यम से बच्चों ने, हम सब जितने बड़े हैं इंडिया, पाकिस्तान या पूरी दुनिया में, कि शांति ही एक ऐसा रास्ता है जिससे हम जो है आराम से इस दुनिया में रह सकते हैं। हम अपनी प्रॉब्लम्स, क्योंकि हमारी कई प्रॉब्लम्स हैं जो इंडिया पाकिस्तान की कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, और अगर हम उस पर काम करेंगे तो शायद सलूशन जल्दी निकल आएगा। और अमन और शांति से रहेंगे, प्यार से रहेंगे तो जितने भी त्यौहार हैं हम अच्छे से मना सकते हैं। अगर व्यापार करेंगे तो दोनों मुल्कों का ही उसमें फ़ायदा है। तो ये मैसेज बच्चों ने पहुंचाया। तो बहुत अच्छी पेंटिंग्स हैं, और एक जो ये पेंटिंग है जो अक्टूबर महीने के लिए पेंटिंग शफाक हयात ने बनाई है, जिसमें उसने दिखाया भी पानी जो है इंडिया वाले पी रहे हैं और नलका जो है पाकिस्तान वाले चले। इसमें मुझे याद है कि जब पंजाब में, हमारे इंडिया साइड में फ्लड्स आए थे, तो प्रॉब्लम ये आई थी भी पानी किस तरफ छोड़े, क्योंकि कई नेशनल ट्रीटीज़ थी हमारी, कोई स्टेट की ट्रीटीज़ हैं, लेकिन पाकिस्तान वालों ने पहले बोल दिया भी पानी हमारी तरफ छोड़ दो, तो वो पानी निकला नहीं तो पूरा पंजाब डूब जाता। तो ऐसे ही ये हमारी प्रॉब्लम्स है, उसको एक साथ सोल्यूशन करना चाहिए। तो ये है। थैंक यू। उत्कर्ष जी, आप भी कुछ कहें। उत्कर्ष जी भी यंग एक्टिविस्ट हैं, पीस एक्टिविस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो कि ये एक जो माध्यम आगाज़ दोस्ती ने शुरू किया है, ये बच्चों की पेंटिंग्स हैं अलग अलग, और ये देख के मुझे एक वाक़या याद आता है जब मेरे को पाकिस्तान जाने का मौका मिला, और मैं भी लगभग इसी उम्र में 2007 के समय में गया। और जब मैं मतलब छोटा बच्चा था, मतलब आई थिंक 8th या 9th क्लास में, हम लोगों को बहुत भ्रांतियाँ थी मन में कि पाकिस्तान ऐसा होगा। जब हमने अपने स्कूल में बताया कि हम पाकिस्तान जाने वाले हैं, तो ऐसी ऐसी बातें की गई कि भाई वहाँ तो लड़ाई का माहौल होगा, तुमसे वैसे कुछ गलत हो जाएगा, ऐसे ऐसे। बट जाके मतलब महसूस हुआ कि ये सब बातें लोगों के मन में मतलब फैलाई गई हैं, ये बरगलाने की कोशिश की गई है, पीस को ख़राब करने की बातें की। वहाँ जाने के बाद ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि मैं किसी और देश में आया हूँ। मेरे को लगा कि मैं अपने हमवतन में ही हूँ। लोगों का इतना प्यार मिला, बच्चों में, सब में। जो अगर आप किसी से पूछे कि भाई आप कहाँ से आए हैं, तो वो एक्सपेक्ट करते थे कि हम बोलेंगे कि भाई हम कराची से आए हैं या इस्लामाबाद से आए हैं। जब हमने उन्हें बताया कि हम इंडिया से आए हैं, तो उन्हें ऐसा लगा कि भाई इनमें तो और हम में तो कोई फ़र्क ही नहीं। तो वो जो बात जो हम लोगों को देख के पता लगी, जो सुन के पता लगी, जो महसूस हुई,
वो इस कैलेंडर के माध्यम से हम लोगों को बताना चाहते हैं। और यही अमन और चैन की जो बात है, जो हम लोग महसूस करते हैं दोनों देशों में, उसी का ये एक प्रयास है कि दुनिया भी इस बात को समझे कि हम दोनों देश एक ही मन से एक ही हैं, चाहे हमारे बॉर्डर्स बटे हुए हों। शुक्रिया उत्कर्ष जी। श्रीमती कृष्णकांता जी इस आंदोलन से सन 2017 से जुड़ी हुई हैं, कुछ बताएं आप भी अपने। धन्यवाद। मैं इस मुहिम से 15-17 साल से जुड़ी हुई हूँ और आगाज़ दोस्ती यात्रा की एक मशाल लेके हम लोग वाघा बॉर्डर वगैरह भी जाते रहे हैं। तो वहाँ जाके हमें और सारे रास्ते जितने भी पंजाब हरियाणा बॉर्डर होके और हम अटारी और अमृतसर वगैरह होते हुए जाते हैं, तो यहाँ के दोनों मुल्कों के जो भी लोग इधर से उधर गए या उधर से इधर आए, उन सब का प्यार हमें मिलता है और सबकी यही एक मन से दुआ है कि भाई दोनों मुल्क एक हो जाएं और हम इजीली या तो दोनों मुल्कों में आना जाना बना रहे। और जैसे रिश्ते बटे हुए रिश्ते होते हैं कि भाई बहन के यहाँ चला जाए या बहन भाई के यहाँ जाए, तो इस तरह के रिश्ते हम लोग चाहते हैं कि मुल्क बेशक बट गए हों पर दिल ना बटे। हम यही प्रयास कर रहे हैं और इसी प्रयास में हम पीस मिशन को लेके आगे चल रहे हैं। धन्यवाद। हरेंद्र कोल जी भी इस मिशन के साथ बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। आप पेशे से एडवोकेट हैं, पर एडवोकेट ये जो और काम तो करते ही हैं वकालत का, पर इस पीस शांति की, अमन की भी वकालत करते हैं। हरेंद्र जी आप भी कुछ बताएं अपने। सबसे पहले धन्यवाद राय साहब। मैं इसके बारे में यही कहना चाहता हूँ कि हम दोनों मुल्कों की शांति के लिए, शांति का प्रतीक जो कैलेंडर हमने छपवाए हैं, ये दोनों मुल्कों के बच्चों के जॉइंट एफर्ट से तैयार किए गए और इसमें कुछ कृतियाँ हैं जो बच्चों इंडिया के बच्चों ने तैयार करी है, कुछ इसमें से एक पेंटिंग से है जो पाकिस्तान के बच्चों ने तैयार करी है। इसका हमारा मेन पर्पस यही है कि ठीक है, हमारे जो रिलेशन पॉलिटिकल लेवल पे, रिलीजन लेवल पे जो बंटे हुए हैं, उनके जो दूरियां पैदा हो चुकी हैं, उनको ख़त्म करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और हमें आशा है कि एक दिन जाके ये हमारे प्रयास ज़रूर पूरे होंगे और हम दोनों इसकी शांति कायम करने के लिए सफल होंगे। धन्यवाद। हम समझते थे कि देविका और रवि नितेश ने जो ये पहल की थी काफ़ी साल पहले, तकरीबन 10 साल पहले, लगता था कि पता नहीं एक जुनून है इनको या कोई इनको क्या इस तरह की क्या मोटिवेशन है, किस बात से इंस्पायर हैं। तो हमने ये पाया कि इन दोनों के अंदर एक जुनून तो था ही, और वो जुनून था शांति का, अमन का, दोस्ती का, पूरी दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम किस तरह से स्थापित होगा इसका। और इसके लिए इन्होंने जो प्रयास किए हैं, मैं समझता हूँ कि जो निर्मला देशपांडे जी का काम था, कुलदीप नैयर का काम था, मोहिनी गिरी का काम था, कमला भसीन का काम था, इन सब काम को इन दोनों नौजवानों ने जिस शिद्दत से किया है, जिस कमिटमेंट से किया है, मैं समझता हूँ कि ये न केवल प्रशंसा के पात्र हैं, अपितु वो समय आएगा, कई बार कुछ पूछते हैं लोग कि इससे फ़ायदा क्या होगा, तो मैं ये कहूँगा कि इतिहास बताएगा। वो लोग जब आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले लोग इस बात का आंकलन करेंगे कि जब दुनिया में जंग के हालात थे, दोनों देशों में हालात ख़राब थे, डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं थे, नफ़रतें बढ़ी हुई थी, तो क्या कुछ लोग भी काम कर रहे थे। तो इसका इतिहास आंकलन करेगा कि क्या, एक शायर ने कहा है कि क्या उस समय भी गीत गाए जाएंगे। हाँ, उस समय भी अमन के और दोस्ती के गीत गाए जाएंगे। तो आज बड़ी खुशी है कि आगाज़ दोस्ती का ये कैलेंडर जारी हुआ है और ये समर्पित है उन तमाम लोगों को, उन बुज़ुर्गों को तो हैं ही, ये समर्पित है हाली को, ये समर्पित है फैज़ अहमद फैज़ को, ये समर्पित है
भगत सिंह को और उनके साथियों को ये समर्पित है, उन तमाम लोगों को, छोटू राम को समर्पित है जिन्होंने एक बात कही, कि महात्मा गांधी को समर्पित है जिन्होंने कहा कि देश बेशक बट जाएं, दिल नहीं बटने चाहिए। तो आज आगाज़े दोस्ती के इस कैलेंडर के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि ये कैलेंडर के जो छाप है ये लोगों के दिलों पर छा जाएगी और सब मिलकर एक नई दुनिया बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सेव कर लेना है।